सुप्रभात पिलाने सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो रु नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान क्लास को स्वागत जनाऊँगी। मो सुनीति नायक डुड़का उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षयित्री। पिलाने आमर पृथ्वी सतरे केदे सुंदर ना एथि जड़ तथा सजीव जगतर अवस्थान एवं एठिकार माने परिवेश नदी पहाड़ झरणा नहीं आकाश पृथ्वी सांग को पशु पक्षी ता सहित विभिन्न वस्तुर समन्वय पृथ्वी को सुंदर भाव गढ़ी तोली। तो पृथ्वी को यही परिवेश को जानिबा पई अतीतरू चेष्टित अच्छु आमे चेष्टा करूछु एवं एबे मध्य आहुरी आहुरी नुआ कथा जानिबा पई आमे चेष्टा करूछु। तो आम परिवेश आमर चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ विषय आहुरी जानिबा पई चलो आमे टिके स्मार्ट बोर्ड पाखकु जिबा। तो आमर चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ रे आजिर आलोच्य विषय है आमर चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ तथा वस्तु पदार्थर भौतिक प्रकृति एवं पदार्थर अवस्था विषय आज जानिबा। तो आम चारिपाखरे घेरी रही विभिन्न वस्तु व पदार्थ को नहीं गठित नहीं जार ए वस्तु व पदार्थर निर्दिष्ट वस्तुत्व अच्छी स्थान अधिकार करे नहीं कहवाक गले जो आमर पृथ्वी जहाँ वस्तु अच्छी तार मूल है पदार्थ अर्थात पदार्थर वस्तुर सृष्टि अटे है। तो मूल जिनिस को आमे कौन कहबा पदार्थ कहबा मूल जिनिस को आमे पदार्थ कहबा एवं पदार्थ ठारू वस्तुर सृष्टि अटे। जेमति कि सुनारू तैयारी हैला सुनार अलंकार है सुनार अलंकार तैयारी हैला काठरू काठ पदार्थ हैला काठरू चेयर टेबुल जहाँ भी तैयारी हैला ए सब हैला वस्तु। तो पदार्थ हैला मूल पदार्थ ए जिनिस हैला मूल पदार्थ पदार्थर वस्तुर सृष्टि अटे। तो बहु दिनरू ए प्राचीन भारतीय दार्शनिक मानक मतरे ए वस्तु व पदार्थ गुड़िक जहाँ भी अच्छी पृथ्वी रे समस्त मूल है पांच गोटी मौलिक माने जिनिस बा पदार्थ ए पांच गोटी मौलिक को लेकिन गठित होइछि आमर पृथ्वी जीव जगत सजीव जगत तथा निर्जीव जगत समस्त पदार्थर मूल है ए पांचटी पदार्थ बा यहाको पंच तत्व बोली कि कहा जाए। आमे ताको हीट अप तेज मरुद व्योम बोली मध्य कहा जाए संस्कृत रे। ओडिया रे कोन अछि माटी जल वायु अग्नि एवं आकाश हैला। एटा प्राचीन भारतीय दार्शनिक मानक मध्य आधुनिक वैज्ञानिक माने एई समस्त पदार्थ को हैला पृथ्वी रे थिबा समस्त पदार्थ रु दुई भाग रे विभक्त करिसंती तार रासायनिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति अनुसार। तो आमे ए रासायनिक प्रकृति विषय पर जानिबा। आज चलो आमे पदार्थर भौतिक प्रकृति विषय आलोचना करिबा। पदार्थर भौतिक प्रकृति बहुत दिनरू पदार्थर भौतिक प्रकृति विषय टिके माने कोन होछि माने मतवाद होइछि। केतेकंकर मतरे पदार्थ अविच्छिन्न जेमिति कि पूरा गोटा पदार्थ कहा जाए ताको काठ काच कागज एगुड़ाक गोटा पदार्थ बोली कहा जाए अविच्छिन्न बोली कहा जाउछि। किंतु अन्य मानक मतरे केतेक कहंती जे पदार्थ क्षुद्र क्षुद्र कणिकार समष्टि हैला कणिकार समष्टि बोली कहा जाए। ताहले पदार्थ अविच्छिन्न ना कणिकार सृष्टि एथिपई आमे गोटे परीक्षा करिबा। देखो चीनी हमको केमते देखा जाए चीनी दाना दाना भलिया देखा जाए बा क्षुद्र क्षुद्र कणिका सेमती बाली मध्य कणिका भलिया देखा जाए। किंतु जल ए काचटा कोन देखा जाए गोटे पदार्थ भलिया देखा जाए। तेणु आमे याको परीक्षा करिबा पई पदार्थ प्रकृति रे अविच्छिन्न ना कणिका द्वारा गठित एटा परीक्षा करिबा पई आमे गोटे स्लाइड नेबा। देखो पिला माने एटा गोटे ग्लास रे अधा पानी रखा है पानी रो ऊपर स्तर को माने गार द्वारा चिन्हित करायला मार्कर द्वारा चिन्हित करायला। तापरे एथिरा में गोटे चामच लूण देकी गोळेई देली हैला। गोळेई देला परे कोन देखुछ जड़ स्तर ऊपर को उठिला कि
ନା ଜଳସ୍ତର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଅଛି, ଟିକେ ମାତ୍ର ଉଠିନି। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଜଳ ଭିତରେ ସେ ଲୁଣ ଗଲା କୁଆଡେ, ଲୁଣ ପାଣିରେ ମିଳେଇଗଲା ଆମେ କହୁଛୁ। ମିଳେଇଗଲା ମାନେ କଣ, ତା ମାନେ ଜଳସ୍ତର ଉଠିଯିବା କଥା ନା, ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଅଛି ଅନେକ ଗୁଡେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ। ସେଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଲୁଣର କଣିକା ଗୁଡିକ, ଲୁଣର ଯୋଉ କଣିକା କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଅଛି ସେଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଣିକା ଗୁଡିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ସମଷ୍ଟି ନାଇଁ, ଚିନି ବା ଲୁଣ ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏବଂ ଏଇ ପଦାର୍ଥର ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜଳସ୍ତର ଆଉ ଉଠେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଯେ ପଦାର୍ଥର ଏଇ କଣିକା ଗୁଡିକ କେତେ ଛୋଟ। ଆମେ ଛୋଟ କେତେ ଛୋଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣର ଲଘୁକରଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟ ଏଇ କରାଗଲା, ଏହାର କିଛି ମାତ୍ରା 2 ନମ୍ବରରେ, 2 ନମ୍ବରର କିଛି ମାତ୍ରା 3 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବରର କିଛି ମାତ୍ରା 4 ନମ୍ବର, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଶେଷରେ ଏଇଟା ମାନେ ଲଘୁକରଣ କରାହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନେବା। ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ କେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ସମଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ଏଇ କଣିକା ଗୁଡିକ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ଦେଖ ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟ, ଏହାର 2 ବା 3ଟି କଣିକା ନେବା, ଏତିକି ନେବା ହେଲା। এই জায়গায় আমি 7টি বিকর রখিছু। প্রথম বিকরে 100 ml জল রখিছু, 100 ml জল এটা দেই দিয়া ହେଲା। পটাসিয়াম পারামাঙ্গানেট को हम ভাল ভাবে গড়ে দেখো রঙ পরিবর্তন হচ্ছে। এই 2-3টি কণিকা কেবল 100 ml জলକୁ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ବା ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ହେଲା। ତ ଏ କଣିକା ଗୁଡିକ କଣ ହେଲା, ଏ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା, ପାଣିରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା, ତଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ରଙ୍ଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଜଳର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଳରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମେଜରିଂ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଥିରୁ ମୁଁ 10 ml ନେବି। ମାତ୍ର 10 ml ନିଆଯାଇଛି। 10 ml ନେଇକି 90 ml, ଏଥିରେ ଏଇ ସବୁଥିରେ 90 ml ଜଳ ଅଛି, ଏଥିରେ 100 ml ଥିଲା। ତ 90 ml ଥିବା ବିକରେ ମୁଁ 10 ml ନାଇଁ ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟର ଦ୍ରବଣକୁ ଦେବି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ଦେବି। କଣ ହେଲା, ଏହାର ରଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ଲାଇଟ କଲର ହେଇଗଲା, ହାଲକା କଲର ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ ଏହାର କିଛି କଣିକା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଗଲା ହେଲା। ଏବଂ ଏହା ଏଇଟା ଯୋଉ ଗାଢ଼ ଦ୍ରବଣ ଥିଲା ଏହା ଲଘୁକରଣ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଜଳ ସହିତ ମିଶିକି ଲଘୁକରଣ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦ୍ରବଣକୁ ମୁଁ ପୁଣି 10 ml ନେବି, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିକରେ ଦେବି। ଏଇଟା ଦେଖ ସାମାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ବିକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଏ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା ନା ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟର ଏଇ କଣିକା ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଣିକାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ମିଶିକି ଅଛି, ଆଉ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ମିଶ୍ରଣ ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟ ଅଟେ ହେଲା। ଏବଂ ଜଳରେ ଯୋଉ ଖାଲି ଜାଗା ଥିଲା ସେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଏଇ ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟ ମିଶିଗଲା। ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ এই পটাସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଘୁକରଣ କଲୁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଘୁକରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ବିକରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟର କଣିକା ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ତାଠାରୁ କମ, ଥାର୍ଡରେ ଆଠାରୁ କମ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯିବ। ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟର କଣିକା କମିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର କଣିକାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ
बेले जल सहित पोटासियम पारामांगनेट द्रवण आम लघुकरण कले ना कि टिके अधिका जदि आम पोटासियम पारामांगनेट नेबा यहाकू जल सहित धीरे धीरे लघुकरण कले कौन हम नाई प्रथम पात्र पोटासियम पारामांगनेट कणिका द्वितीय पात्र अधिक एवं शेष पात्र पोटासियम पारामांगनेट कणिका ना कि अति क्षुद्र होगी परिमाण पोटासियम पारामांगनेट रही जाइछि। ताहेले आमे कोन जानिबा गोटे पोटासियम पारामांगनेट र स्फटिक रे असंख्य क्षुद्र पोटासियम पारामांगनेट कणिका रही जहा कि विभाजित हो क्षुद्र रु क्षुद्रतर कणिकार परिणत होइछि एवं शेष पात्र रे ताहा देखा जाइछि। तेणु आमे पूरा कन्फर्म हो गेल जे पदार्थ कणिका मानकर समष्टि अटे। तापरे पदार्थर कणिका मानकर धर्म कणिका मानक भितरे फांका स्थान थाए अर्थात पदार्थर कणिका बा पदार्थ रे फांका स्थान थाए कठिन पदार्थ रे मध्य फांका स्थान थाए तरल पदार्थ रे मध्य फांका स्थान थाए एवं गैसीय पदार्थ रे मध्य फांका स्थान थाए। किपरि ना आमे जते बेले चीनी लेंबू शरबत तैयारी करूछु सेते बेले गोळे दोछु चीनी आ जना पडुनी माने जड़र थिबा फांका स्थान रे चीनी रही गला बा लुण रही गला नहीं याकू आमे देखो आमे गोटे थाली रखिछु नहीं थाली रे पानी रखि देछु आ गोटे काठ खंडटे थोई देछु किछि समय पर देखिबा जे काठ खंड ऊपर को पानी चढ़ी चढ़ी जाउछि जलस्तर नहीं काठ ओदा होई जाउछि माने काठ कहीं ओदा थिला ना काठ भितरे काठ एक कठिन पदार्थ तरल पदार्थ ता भितरे स्थान थिबारु कठिन पदार्थ भितरे मध्ये स्थान थिबारु फांका स्थान थिबारु तरल पदार्थ ता भितरे पसी पसी जाउछि नहीं से बोलिया आमे गोटे पात्र रे पानी नेबा चीनी दे देबा आ गोली देबा बा चीनी पानी करबा चीनी किछि समय परे कोन हुए मिले जाए नहीं आमे पूर्व परीक्षा रे करले लूण पानी देकी तो पानी रे लूण गोली हेगला सेमते चीनी रे मध्य माने पानी रे चीनी ता गोली हे जीवो नहीं जेहेतु फांका स्थान थिला ताहा गोली हे गला। तापरे तरल पदार्थ रे मध्य नहीं फांका स्थान थाए गैसीय पदार्थ रे मध्य फांका स्थान थाए तरल पदार्थ रे ए कणिका गुडी टिके दूरे दूरे थाए एवं गैसीय पदार्थ रे आहुरी टिके दूरे दूरे थाए। तेणु जेहेतु ए कणिका गुडी कठिन पदार्थ रे पाखा पाखी तरल पदार्थ रे टिके दूरे दूरे एवं गैसीय पदार्थ रे आहुरी दूरे दूरे अछंती तरल पदार्थ रे एवं गैसीय पदार्थ रे ए कणिका मानकर गति करिबा आमे सुस्पष्ट जानि पारिबा किपरि देख आमे गोटे ए पात्र रे देख पानी रखा होछि पानी रखी कि आमे नील गोटे किंबा दुई बुंदा दे देबा देखिबो निजे निजे कोन हुए आपे आपे ताहा मिली जाए नहीं गोटे घरर कोणारे आमे खाली धूप काठीटे बिना जाली की जदि रखी देबा ताहले तार बास्ना आमे माने हमको जणा पड़िबो नाही किंतु जदि जळे की रखी देबा ताहले कोन हबो सबुआड़े बा रूम सारा रे से कोठरी सारा रे धूप काठीर बास्ना हमको सुस्पष्ट जणा पड़िबो अर्थात तार कणिका गुड़िक वायुमंडल रे विसरित होइकी बा चारिआडे रे खेली जाइकी नहीं हमको बास्ना जना पड़िबो अर्थात एई कणिकार बा धूप काठीर बास्ना बा धूप काठीर कणिका गुड़िक अनवरत गति करिसंती बोली कि आमे प्रमाणित कलु। आ गोटे परीक्षा देख पिला माने गोटे पात्र रे मु दुई बुंदा नील देली आ गोटे पात्र रे गोटे चामच महू धीरे धीरे दिया हैला तो याकू आमे कोन करिबा गोटे घर रे गोटे कोणा रे रखी देबा नील तो सुस्पष्ट यार कणिका गुडी को देखिबो धीरे 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 कोन होची माने पानी रे गोलेबा स्टार्ट हे जीवो ए परीक्षा को हमें शीघ्र करि परिबा नहीं तुम घरे दुईटी काच पात्र नहीं की करिवो केते दिन परे बा केते घंटा परे एई महू पूरा गोले हैला आ नील गोले हैला जानि परिबा हैला एथि पई अन्य 8 रु 10 घंटा समय लागिवो तो हेलो अन्य 8 रु 10 घंटा समय लागिवो काहे कि ना
एई महुर सांद्रता अधिक अटे एवं ए गोड़े जीवाटा आमे न छुईकी मध्य एहार गोड़ेबा उपलब्धि करि पारिबा। तो ए स्फटिक गुड़ाक पानी रे जो मिसी जीवा प्रक्रिया नहीं ए मिसी जीवा प्रक्रियाटा जलर तापमात्रा उपरे मध्य निर्भर करे। जेते तापमात्रा जेते अधिक से जल रे तार गतिज शक्ति बा काइनेटिक शक्ति सेते अधिक आ सेते परिमाण रे जलर कणिका गुड़िक गति करिवे आ सेते परिमाण रे कोन हबो से जिनिसटा बा स्फटिक गुड़ाक मिले जिवो। एथि पई हमें पुणी गोटे परीक्षा करिछि हमें पदार्थ भौतिक प्रकृति आ गोटे भौतिक प्रकृति विषय जानबा। प्रकृति हला पदार्थ कणिका गुड़िक अनवरत भाव गति करिसेंति विशेष करके तरल पदार्थ यही गति देखा जाए दृश्यमान हुए। आम या परीक्षा करने पुणी से पोटासियम पारामंगानेट कणिका किसी देखा यही जगह देखा दुईटी बीकर रखाई। प्रथम बीकर गरम पानी को रखी ये पानी गरम पानी रखी सेकेंड बीकर ठंडा पानी रखी है समान परिमाण मो पोटासियम पारामंगानेट नेबी गोटे पिंच देखाई देवी। देख कौ जलटा शीघ्र तमाने मिसी जाउछि फास्ट बीकर जल तो जलर कणिका गुड़िक गति करछन्ति। जल एक तरल पदार्थ एहा कणिका गुड़िक अनवरत गति करथांति काइनेटिक एनर्जी बा गतिज शक्ति थाए। जेतेबेले पदार्थ को आम गरम करबा तार गतिज शक्ति आहुरी आहुरी बढ़ी बढ़ी चले। तो गरम पानी रे पोटासियम पारामंगानेट दे देबार शीघ्र आपे आपे मिसी गला मुझे हलैनी कि किसी करेनि किंतु ठंडा पानी रे टिके टाइम लागिला। आज हमें पदार्थ तो एथिरो हमें कौन जानिले ना पदार्थर कणिका गुड़िक अविरत भाव गति करिथांती एवं अर्थात तांकर गतिज शक्ति थाए। तापमात्रा वृद्धि हेले कणिका गुड़िकर गति द्रुततर होइथाए। जेते हमें तापमात्रा देवा सेते परिमाण तार गतिज शक्ति वृद्धि पाए एवं से कणिका गुड़िक बा दुईटी माने कणिका गुड़िक आपे आपे परस्पर सहित मिली जाती है। मिसिला बेले कौन हुए ये मिसिला बेले कणिका मध्य फांका स्थान मध्य अन्य कणिका गुड़िक अवस्थापित हो जाती है। मिसिला बेले कणिका गुड़िक परस्पर मध्य मिसी रही था। मिसिला बेले कणिका गुड़िक मध्य फांका स्थान मध्य अन्य कणिका गुड़िक अवस्थापित होती। तो यहीटा माने माने कौन कणिका गुड़िकर गति संबंध में तो भिन्न भिन्न पदार्थ गुड़िक एमानक मध्य मिसी जीवा प्रक्रिया को बा अंत मिश्रण को है पदार्थर कणिका गुड़िकर अंत मिश्रण को आम कौन करवा विसरण प्रक्रिया बोली के कहवा विसरण बोली के कह जाए। अर्थात ताप प्रयोग हेले विसरण प्रक्रिया द्रुततर होता है। पिला माने तमर बही रे चित्रटी अच्छी या खेल शिक्षक भी विज्ञान शिक्षकों द्वारा करब। देख यहाँ पांचटी झील कौन अच्छा पांचटी झील माने तुम क्लास समस्त चारि भाग विभक्त करदेव। यहाँ फास्ट पोज देख परस्पर छंदा छंदी होगी आदिवासी स्टाइल रे माने धराधरी होती। आउ गोटे दल कौन करेंगे हाथ धराधरी होगी आउ गोटे दल जस्ट अंगूठी धराधरी हे एवं अन्य दलटी माने खाली ठिया होती पाखापाखि। तो एम जदि आम कणिका भाव नेबा कौ दल रे कणिका गुड़ाक पाखापाखि थे निश्चित भाव में दल ना कि तो कणिका गुड़िक पाखे पाखे थे परस्पर आकर्षण अधिक थाए। या करने संभव नुह तेणु विज्ञान शिक्षकों द्वारा यही खेलटी जाणिकी तुम्हें कणिका गुड़िकर आकर्षण को बुझी नेब। तापर कणिका गुड़िकर आकर्षण पर मु तीनोटी पदार्थ नहीं देख यहाँ गोटे लुहा कंटा एटा गोटे चक एटा गोटे रबर बैंड। आम यहाँ को पिटिकी किंबा काटिबा केटिबा पिटिबा बा छिंडेबा तो बड़ प्रयोग करबा या तो बड़ प्रयोग बेले को पदार्थ शीघ्र भांगी जीवो बा छिंडी जीवो कह निश्चित भाव में प्रथम चक भांगी जीवो ना कि टिके बड़ प्रयोग रे तापरे आमे जदि टाणीबा 2 नंबर रबर बैंड ता छिंडी जीवो नहीं तापर आहुरी बड़ प्रयोग कले हाथुड़ी
तापर अन्य पदार्थ जदि आम यूज करवा ताहले लुहा कंटा को आम शेप साइज चेंज करी पारिबा किंबा पारिबा नाही हैला ताहले तुम कौन भावुच कौ पदार्थ रे आकर्षण बल बेसी जो पदार्थ रे आकर्षण बल बेसी अच्छी तार आकार आम परिवर्तन सहजरे करि परिबा नाही ताको भांगी परिबा नाही छिंडी परिबा नाही किंबा काटि परिबा नाही ताहले आकर्षण बल निश्चित भाव रे एठी प्रथम नहीं रबर बैंड रे द्वितीय आउ चक रे तृतीय अटे है तो पदार्थर कणिका मान मध्य लुहाटा कौन हो लुहा कणिकार गठित चक कणिकार गठित एवं रबर बैंड मध्य कणिकार गठित एमान मध्य आकर्षण बल कार्य करुछि जो क्षेत्र में आकर्षण बल बेसी अच्छी सेठी आमे बल प्रयोग कले सहजरे भांगी पारिबा नाही हैला तो आकर्षण बल लुहार बेसी रबर बैंड रे सेकेंड एवं चक रे थर्ड नहीं तेणु विभिन्न पदार्थ रे एई आकर्षण बलर परिमाण बा सामर्थ्यटा भिन्न भिन्न हेइथाए हैला पदार्थ और कणिका मानक मध्य रे एई आकर्षण बलर सामर्थ्य भिन्न भिन्न पदार्थ रे भिन्न भिन्न हेइथाए हम चारि पाखरे पदार्थ सब देखुछे नहीं विभिन्न पदार्थ देखुचे विभिन्न वस्तु देखुचे मूल पदार्थ मूल जिनिस कौन कहवा पदार्थ एवं पदार्थर वस्तुर सृष्टि है आम क्लासरूम रे मध्य बहुत गुड़ा जिनिस देखुचे कौन कौन देखुचे कहल एबे व्हाइट बोर्ड देखुचे स्मार्ट बोर्ड देखुचे नहीं कि तापरे पानी बोतल रे पानी देखुचे तापरे आउरी कौन अच्छे तुमर खाता कागज कलम यही सब क्लासरूम में हमें देखी पारिबा नहीं आ कौन देखा जदि भगवान मूर्ति अच्छी ताहले से जगह धूपकाठी जलुथिबो नहीं ताको मध्य उपलब्धि करि पाइबा किए जदि सेंट लगे आसीथिबो तार बास्ना मध्य हमें माने हमको जना पड़ुछि तो जिते पदार्थ हमें देखुछि सब पदार्थटा नहीं आम तीन भाग विभक्त कर पारिबा कोटा कठिन कोटा तरल आ कोटा ग्यासीय तो आम चारि पाखरे थिबा पदार्थ को आमे मुख्यतः तीन भाग विभक्त करवा कठिन तरल एवं ग्यासीय भाव विभक्त करवा कठिन पदार्थ मुख्यतः आम कठिन पदार्थर आम देख खाता बही कलम ना कि तुम स्केल कंपास बॉक्स नहीं डॉट एगुड़ा सब कठिन पदार्थ अटे एम निर्दिष्ट आकार अच्छी है आकार अच्छी छोट अच्छी बड़ अच्छी लंबा अच्छी नहीं किंबा माने गोल अच्छी आकार आकृति अच्छी एवं एम आयतन मध्य थाए तेणु कठिन पदार्थ ये गोटे इटा देख नहीं तार आकार कौन केमती अच्छी आयताकार अच्छी डस्टर अच्छी सेमती फुटबॉल रो आकार गोलाकार हो तो आकार अच्छी एवं आकृति अच्छी एवं आयतन थाए है एवं एगुड़िक खूब कम संकोचन होता है पिला माने आमे जानिछु कठिन पदार्थर संकोचन आमे उपलब्धि करि परिबा नाही किंतु जानिबा जे कठिन पदार्थ मध्ये संकोचन प्रसारण होता है ताप पाइले कठिन पदार्थ मध्ये प्रसारित होता है हैला केमती ना खरा दिने बहुत खरा किंबा माने बहुत गरम रे कोन हुए शिला स्तर फाटिकी बाली रे परिणत हुए बाली मृत्तिका रे परिणत होते मृत्तिकार सृष्टि आम जानिछु शिला स्तर मृत्तिकार सृष्टि होता है कहीं नहीं तापमात्रा तारतम्य जो संकोचन एवं प्रसारण जो है तो आम कठिन पदार्थ संकोचन हुए किंतु खूब कम संकोचन हुए आम जापर ना खूब कम संकोचन हुए कठिन पदार्थ निजर आकार बजाय रखे जे जेमती थिबो सेही बोलिया भाव में रहिबाक चेष्टा करे जदि आमे सेठी बड़ प्रयोग करदेले ताहले कोन हुए ताहा भांगी जाई पारे हैला भांगी जाई पारे छिंडी जाई पारे किंतु तार आकार सहजरे आमे परिवर्तन करि पारिबा नाही देखो एठी तीनोटी फोटो अछि आमे प्रथम रे हैला गोटे रबर बैंड रखिछि हैला रबर बैंड एक कठिन पदार्थ ना हाँ निश्चित भाव में तो कठिन या आम कौन करुचु किसी समय पर ताहा जदि आम एमती खेली संकोचन प्रसारण कर चलू ताले किसी समय पर छिंडी जाए कारण कौन
ନା ଏଇ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ତାହା ପୁନଃ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଘୁଞ୍ଚିକି ଆସିଯାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଶୀ, ତାହେଲେ ତାହା ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜାର ରେ ଆମେ ଚିନି ରଖିଛୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଉଲ ରେ ମଧ୍ୟ ଚିନି ରଖିଛୁ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ରଖିବା ସେଇଭଳି ଆକାର ହବ କି? ଆମେ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କି? କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ଦେଖିବା ଜାର ଭିତରେ ଜାରେ ଚିନି ଅଛି, ବାଉଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଚିନି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚିନିର କଣିକା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଚିନିର କଣିକା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ, ତାର ଆକାର କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ, ବା ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ସ୍ପଞ୍ଜ ହେଲା। এই ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ତାର ଆକାର ଛୋଟ ହେଇଥାଏ। ସ୍ପଞ୍ଜ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେମିତି ସଂକୋଚନ ହେଇଗଲା ନା, এই ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ଛିଦ୍ର ପଟେ ସେଇ ପବନଟା କଣ ହେଲା, ବାହାରି ଗଲା ହେଲା। ତ ପବନ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ଥିବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତେଣୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଛିଦ୍ର ନଥାନ୍ତା ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଖୁଛୁ, ସରବତ ଦେଖୁଛୁ, ଜୁସ୍ ନାଇଁ କି, ଆମର ପାଣି, ଏମିତି ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ, ଡିଜେଲ, ଏଭଳି ଅନେକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁଛୁ। ଯୋଉ ପଦାର୍ଥରେ ଆମେ ରଖୁ ସେଇ ପଦାର୍ଥର ସେ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ମାନେ ହେଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ରହିବ ତାର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆୟତନ ଅଛି। ଇଏ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେବା, ଯଦି କିଛି ସ୍ଲୋପ ଥାଏ ସଡନଲି ଉପର ସ୍ତରରୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଫେଲିଯିବ, ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବୋଲିକି ତାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରବାହ। ତାକୁ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତରଳ, କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ এই ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ବିସରିତ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛୁ, ମାଛ କଙ୍କଡା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡାକ ଜଳଚର ଜୀବ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଜଳଚର ଜୀବ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନାଇଁ। ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ପାଆନ୍ତି କହିଲ? ନାଇଁ, ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ କଣ ଥାଏ, ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ସହଜରେ ମିଳେଇ ଯାଏ ବା ବିସରିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ এই ବିସରଣ ହୋଇଥିବା ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଜଳଚର ଜୀବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ନାଇଁ ତରଳ ଏବଂ ଏଇ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ବା ପାଣି ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ଦୁଇଟିର ଅନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଏଇ ଜଳଚର ଜୀବ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ এই ବିସରଣ ହାର ବା ମିଶିଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥ କହିଲେ, କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ତରଳରେ ଅଧିକ, ତରଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ୟାସୀୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ପିଲାମାନେ ତମେ ବେଲୁନ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖିଛ ଆଜିକାଲି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ ମାନଙ୍କରେ ବେଲୁନ ଗୁଡାକୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଉଡା ଯାଇଥାଏ, ବା ତୁମର ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗୁଡା ହେଇଥାଏ ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ବେଲୁନ ଭିତରେ କି ଗ୍ୟାସ ଥାଏ କହିଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ। ହିଲିୟମ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ ଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ମିଶା ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ବୁଝିଲ, ସେଇ ବେଲୁନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ହୁଏ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ এই ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ, ହିଲିୟମ ଟା ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ, ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ ହେଲା। ତ ଭିତରେ ଦେଖ
हिलियम विथ नाइट्रोजन गैस अच्छी एटा गोटे एलपीजी गैस अच्छी आम गैस कथा जानिछु आम समस्त किचन रूम रे अच्छी आम जदि भात रांधुछु से गैसीय माने पदार्थ उड़ुथिबार आम उपलब्धि करूछु देखि पारुछु तेणु गैसीय पदार्थर आकार नहीं आयतन नहीं किंतु वस्तुत्व अच्छी है आकार नहीं आयतन नहीं किंतु वस्तुत्व अच्छी एवं अणु अणु मध्य यार बड़ सर्वनिम्न गैसीय पदार्थर कणिका गुड़िक फांका फांका स्थान रे बा बहुत फांका फांका होइकी थाए आकर्षण बल से मध्य आकर्षण बल सर्वनिम्न किंतु ए जगह गैसीय पदार्थ सहजरे है खेल हो जाए विसरित हो जाए विसरण हार ए जगह सर्वाधिक अटे है जेहेतु कणिका गुड़ाक छाड़ी छाड़ी थांती आम चाप प्रयोग करिकी है चाप प्रयोग द्वारा गैसीय पदार्थ गुड़िक माने कौन कर संपीड़ित कर तरलीकृत कर गैसीय पदार्थ गुड़िकर संपीड़नटा कठिन एवं तरल पदार्थ अपेक्षा सबुठू अधिक अटे है अर्थात गैसीय पदार्थ सहजरे संकुचित हो जाए थाए बहिर तुम यहाँ तीनोटी एमती चित्रटे अच्छी देख यहाँ फास्ट पिस्टन एथिरे किछि माने सिरिंज 2 नंबर सिरिंज 3 नंबर सिरिंज आम यार आग को बा टिप को कौन करूछु रबर द्वारा पूरा बांधी देछु है एयरटाइट करूछु यार पिस्टन को ये अंश को कहा जाए पिस्टन ए पिस्टन को आम काढ़ी नहीं गलु प्रथम वायु अच्छी 2 नंबर रे जल रखा है 3 नंबर रे चुंड रखा है चुंड रखा पर आम पिस्टन को भीतर को पूरे की चाप प्रयोग करूँ चाप प्रयोग कले कौन हम ना गैसीय पदार्थ पिस्टन दूर को एत दूर को चली जीव जलर जस्ट अधिक जीव किंतु चक र पिस्टन सहजरे गति कर अर्थात चाप प्रयोग रे गैसीय पदार्थ सर्वाधिक भाव में कौन हुए संकुचित हुए जल तरल पदार्थ कम संकुचित हुए एवं कठिन पदार्थ प्राय संकुचित हो पारे नहीं तो जेहेतु गैसीय पदार्थर संकोचन हार अधिक नहीं आमे पेट्रोलियम गैस बुझल पेट्रोलियम रु पेट्रोलियम गैस मिले पेट्रोल मिले किरोसिन मिले डीजेल मिले आमे जानी छे नहीं पेट्रोलियम रा शोधन कले प्रथमे गैस मिली जाए ए पेट्रोलियम गैस को कौन करूँ अधिक संपीड़ित करके लिक्विफाइड कर दे अर्थात तरलीकृत कर दे ताको कहा जाए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG पूरा नाम कौन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना तो या रोषेशाल इंधन भाव में व्यवहार करूँ नेक्स्ट है आउ गोटे गैस जहाँ को प्राकृतिक गैस कहा जाए नहीं तो तार ना सीएनजी ए प्राकृतिक गैस को हमें चाप प्रयोग करके संपीड़न करूँ एवं संकुचित करके बड़ा बड़ा छोट छोट टांकी भितर भरिकी आमर गाड़ी रे ऑटो रे आजिकली व्यवहार होची आउ ता सहायरे जान गुड़ाक चलुची तार ना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कौन कंप्रेस्ड सी फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस है संपीड़ित प्राकृतिक गैस आमे मुमूर्षु अवस्था रे बा कोरोना टाइम रे तुम शुणी जे ऑक्सीजन ताको दिया होइछि बोली ए ऑक्सीजन गैस को मध्य संपीड़ित करिकला ना कि प्रथमे प्यूरिफाइंग करबा वायु रु हमें प्यूरिफाई करू तापर ऑक्सीजन सिलिंडर रे रखा हुए तापर याको हमें मुमूर्षु अवस्था रे रोगी मान को दिया हुए माने गैसीय अणु मानकर जो चाप प्रयोग करूँ धारक कांथ प्रति एकक क्षेत्रफल उपर कार्य करुवा बल को आम चाप कहूँ अर्थात प्रेशर इज इक्वल टू आम प्रयोग करुवा बल विभक्तक क्षेत्रफल अटे पिला माने आहरी तुम देखि माँ माने जिते रोषे कर विशेष करके सुगंधित खाद्य जार सेंट अधिक जाए नहीं माछ मांस होते बहुत दूर माने सेंट जना पड़े तो कहीं जना पड़े ना खाद्य गरम हो गले तार बाष्प तार कणिका गुड़ाक चारिआड़ को फैली जाए तेणु आम खाद्य न देखिकी तार बास्ना जाणिकी आम जापर आम घरे एमती रोषे हो पूजा कला बेले धूपकाठीर बास्ना
उपलब्धि करिपारिबा। चुल्ली जो मैंने जालुच चुल्ली रे जदि लंका 2-4टा देदेला ता पाखरे रहिबा कष्टसाध्य अटे। काहेकि ना कह ना से लंका रे थिबा कणिका गुड़िक वायुमंडल रे खेली जाए आमर श्वास बा प्रश्वास आम जो ग्रहण करुचु प्रश्वास ताको नेबा पई राजी नुह तेणु काश छिंक होइकि आमे दूर जाको पड़े जीवा है। तो गैसीय अणु मानकर द्रुत बेग अणु मानक मध्य थिबा अधिक फांका स्थान जो गैसीय बा गैसीय पदार्थर विसरण हार अन्य अपेक्षा अधिक अटे। तेणु आम जानिले जे आम चतुर्पार्श्व पदार्थ मानक विशेषकर 3 भाग विभक्त करबा कौन कठिन तरल एवं गैसीय। कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक बा अणु गुड़ाक पाखापाखि होइकी अछंती। तरल पदार्थ रे कौन अच्छी टिके छाड़ी छाड़ी अछंती देख एवं गैसीय पदार्थ रे पूरा आहरी छाड़ी छाड़ी अछंती। एमानक मध्यरे बा अणु अणु मध्यरे बा अंतर माने भितरे जगह कम यारी भितरे टिके जगह अच्छी बा यारे किछि परिमाण रो जिनिस मिसी पारिबो किंतु गैसीय पदार्थ रे बहुत जिनिस मिसी पारिबो। तेणु कठिन पदार्थ रे विसरण हार सर्वापेक्षा कम तरल पदार्थ रे ताठू अधिक एवं गैसीय पदार्थ रे सबुठू अधिक विसरण हार हेई थाए। ताहले चलो आमे जति पढ़िले से सब विषय टिके आलोचना करिबा। देखो बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द शून्यस्थान पूरण कर। मात्र 3टी शब्द दिया होइछि अति इजी क्वेश्चन कठिन तरल एवं गैसीय हैला। तो देखो कठिन तरल एवं गैसीय। प्रथम क्वेश्चन है विसरण प्रक्रिया क्यों पदार्थ रे सर्वाधिक? गैसीय गैसीय वेरी गुड। गैसीय पदार्थ रे जेहेतु एता जगह माने तार कणिका गुडा छाड़ी छाड़ी होइतांती अन्य पदार्थ सहजरे मिसी जाय अर्थात विसरण प्रक्रिया सबुठु गैसीय पदार्थ रे सर्वाधिक हेइथाय। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पदार्थर निर्दिष्ट आकार नहीं मात्र आयतन अछि? तो निर्दिष्ट आकार नहीं कठिन नहीं निर्दिष्ट कठिन पदार्थर तो आकार थाए आयताकार गोलाकार एमती थाए ना तरल तरल। वेरी गुड। तरल पदार्थ जेंति की तरल। वेरी गुड। तरल पदार्थर आकार नहीं मात्र आयतन अच्छी तर परिमाण आम जानी परिबा नहीं। ग्लास रे रखिले से ग्लास रो आकार धारण करे ताटिया रे रखिले बा बाउल रे रखिले तार आकार धारण करिवो जार रे रखिले जार रो आकार धारण करिवो नहीं कि तेणु तार आकार नहीं किंतु आयतन अच्छी। थर्ड क्वेश्चन क्यों पदार्थर दृढ़ता अधिक? दृढ़ता बुझी पारुछ तो? कठिन। वेरी गुड। कठिन। वेरी गुड। कठिन पदार्थर दृढ़ता बा ता टाणपण बा टाणुआटा अधिक अटे। नेक्स्ट है क्यों पदार्थर संपीड़ता अधिक? संपीड़ता क्यों पदार्थर संपीड़न हो पारे? एबे हमें आलोचना कले माइक ऑन करंदो। संपीड़न क्यों पदार्थर अधिक? गैसीय। वेरी गुड। गैसीय पदार्थर संपीड़न हार अधिक अटे। क्यों पदार्थटी प्रवाह अटे? तरल। वेरी गुड। तरल पदार्थ प्रवाह हुए बोलिकी ताको कौन कहा जाए? प्रवाह बा फ्लूइड बोलिकी कहा जाए। किछि छोटिया शॉर्ट क्वेश्चन गुला कहछि पंचतत्व कौन? गोटे बा दुईटा वाक्य रे उत्तर देबो। पंचतत्व कौन? पंचतत्व प्राचीन भारतीय दार्शनिक मान प्राचीन भारतीय दार्शनिक मानक मतरे समस्त वस्तु मौलिक को नहीं गठित यहाँ को पंचतत्व कहा जाए। पंचतत्व गुड़ा को कौन कौन क्यों पदार्थ को क्यों पंचटी पदार्थ को पंचतत्व कहवा? माटी जल वायु अग्नि एवं आकाश। वेरी गुड।
ପାଞ୍ଚଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥରେ ସାରା ଜୀବ ଜଗତ ମାନେ ସଜୀବ ତଥା ନିର୍ଜୀବ ଜଗତ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛୁ ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବା? ପଦାର୍ଥ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଠିକ କହିଛ। ତ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ନାଇଁ କି? ପଦାର୍ଥରୁ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୂଳ ଜିନିଷକୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ପଦାର୍ଥ କହିବା। ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ବାୟୁ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ପଦାର୍ଥ। ଏଇଥିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ ବୋଲିକି କହିବା। ବିସରଣ କଣ? ବିସରଣ କଣ? ବିସରଣ ମାନେ ମିଶିଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ କେମିତି କରୁଛ? ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ଅନ୍ତଃ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିସରଣ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ଅନ୍ତଃ ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ମିଶିଯିବେ ତାକୁ କହିବା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେମିତି କି ଅମ୍ଳଜାନ ନାଇଁ ଜଳରେ ମିଶିଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ନାଇଁ, ଯାହାକି ଜଳଜ ଜୀବମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜଳଜ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଜଳଜ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କପର ସଲଫେଟ। କେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ପାଣିରେ ଥିବା ଯୋଉ ମାଛ ଅଛି ସେ ମାଛ କୋଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ ଆନ୍ସର ୟାରି ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଜଳରେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିଯାଏ ବା ବିଶୋଧିତ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଜଳଜ ଜୀବ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ନାମ କୁହେ? ଏଲପିଜି। ପୁରା ନାମ କଣ? ଏଲପିଜି। ଏଲପିଜି ର ପୁରା ନାମ କଣ? ପୋଡାଜଙ୍ଗା। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड तो नुहे, तरलीकृत बा लिक्विफाइड कौन? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तरल करा जाइतिबा बा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हैला। सीएनजी रो पूरा नाम कौन? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेरी गुड। कंप्रेस्ड में संपीड़ित प्राकृतिक गैस हैला। तो तुम गृह कार्य रखा है। गृह कार्य को तुम करिकी विज्ञान शिक्षयित्री को देखैब। अन्य क्लास रे आमे तार अन्य गुड़ाक आलोचना करबा, आहुरी माने यार प्रकृति विषय आलोचना करबा। थैंक यू वेरी मच।